जी स्टूडेंट्स, कहाँ तक कर लिया आपने? मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ ध्यान चाह रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपके रिस्पांस का इंतजार कर रहा हूँ मैं। आपको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? काइंडली कंफर्म कर दें। यस सर, आ रही है। आवाज बहुत ब्लर आ रही है सर। अच्छा जी। अब मेरे पास जो प्रॉब्लम है, अब की दफा मैंने एक फाइल को यूज करना है। सो हम गूगल कोलैब का सहारा इसलिए ले रहे हैं कि फाइल जो सी है वो 22.7 MB की है। उसको डाउनलोड करने में भी वक्त लगेगा, कंपाइल होने में भी वक्त लगेगा। तो ऑलरेडी हमने पाईचाम में एक दफा करके देखा है, तो वो सक्सेस नहीं मिली हमें। इसलिए अब हम यहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, दैट इज इम्पोर्ट
pandas as pd. सेकेंड लाइब्रेरी जो हमें चाहिए, दैट इज फ्रॉम ml extend dot sequent underscore patterns import a priori. और जो लास्ट में हमें चाहिए, दैट इज फ्रॉम ml extend dot sequent patterns import association rule. So association rules. मैं इसको रन करता हूँ, जिससे मुझे बताएगा कि ये लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड। ये एलोकेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है मेरे सिस्टम को विद दी वर्चुअल मशीन, एंड द वर्चुअल मशीन इज रेडी। सो अब मेरे पास जो वर्चुअल मशीन है वो रेडी हो गई है। सो अब नेक्स्ट हम जो हमने अपनी प्रोसेसिंग करनी है हम उसको करते हैं। सो ये एग्जीक्यूट भी हो गया यहाँ तक। सो नाउ वी हैव अनदर लाइन। अब मुझे डाटा सेट चाहिए अपना। अब वो जो डाटा सेट है मेरा, बेसिकली एक फाइल में स्टोर है। सो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डाटा सेट इक्वल टू, अब वो फाइल लिंक है यहाँ पे पेस्ट कर, यही फाइल का लिंक मैं आपके साथ जो बेसिकली मीट का सेशन है वहां पे भी कर देता हूँ। सो इसको हम क्या करते हैं, मीट के सेशन में भी पोस्ट कर देते हैं। मैंने मीट के सेशन में भी रख लिया, आप इसको क्लिक कर सकते हैं, आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको अपने गूगल कोलैब पे रख के भी, गूगल ड्राइव में रख के भी चला सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। सो मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन द अदर लाइन। अब मैंने क्या करना है, अब हमने डाटा फ्रेम्स बनाने। सो डी एफ इज इक्वल टू डी डी डॉट, अब आपके पास रीड आ जाएगा, रीड अंडरस्कोर एक्सेल। और अब ये है ही हमारी एक्सेल की फाइल, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, डाटा सेट दे देता हूँ, डाटा सेट। सो ये सजेशंस जो सी हैं ये रिमूव नहीं हो रहे। सो सजेशंस हमने, सो नाउ वी नीड नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में अब हमने ये देखना है कि जो हमने फाइल बेसिकली यहाँ पे की है, इसके हेडर्स हमें नजर आ जाए। सो इसको अब हम क्या करते हैं, हम रन करते हैं। ये टाइम इसलिए लगा रहा है कि ये फाइल पहले इसने अपने पास डाउनलोड करनी है और फिर उसमें से इसने हेडर्स जो उनसे है ना वो रन करना है। सो इट इज टेकिंग टाइम। सो अब ये हो गया। अब्दुल्ला ताहिर जी बताएं। जी अब्दुल्ला, आपका कोई क्यूरी है? आपने रेज हैंड को क्लिक किया था। नो सर, वो ऐसे ही होंगे। जी अब्दुल्ला। नो सर, कोई क्यूरी नहीं है। अच्छा चलें, ठीक ठीक। तो अब हम थोड़ा सा अपनी साइड पर एक और चीज़
मुझे चाहिए है, मैं ज़रा उसको रख लेता हूँ। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। सो जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन। सो अब हमने इसको कर लिया, हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा ना एक इशू है। वो इशू क्या है कि डाटा सेट बहुत बड़ा है। इसमें कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो क्रेडिट कार्ड के जरिए पे की हैं, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो विदाउट क्रेडिट कार्ड है। एक तो हमने क्रेडिट कार्ड से भी एंट्रीज को खत्म करना है। वो की बेसिकली आइटम्स हैं जिनको परचेज किया गया है क्रेडिट कार्ड के जरिए, उसके इनवॉइस नंबर में सी का करेक्टर आता है। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने डेटा सेट का। सेकंड थिंग इज कि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के आइटम्स हैं जिनमें इनवॉइस नंबर है ही नहीं, तो हमने उनको भी देखना है। अच्छा, कुछ हमारे पास इस तरह की रोज होंगी जिनमें हमारे पास इनवॉइस नंबर नहीं, हमने उनको ड्रॉप करना है। जिन इनवॉइसेस में सी करेक्टर आ रहा है हमने उनको ड्रॉप करना है। और जिन डिस्क्रिप्शंस में हमारे पास स्पेसेस आ रही हैं उन स्पेसेस को क्या कर देना, रिमूव कर देना। सो अब इन तीनों चीजों को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। लेट्स से डेफ, पहली चीज हमने डिस्क्रिप्शन को लेना है। सो डिस्क्रिप्शन से हमने, जी ये किसी ने वॉइस रेस की है या अपनी अटेंडेंस लगाई है, जस्ट कंफर्म मी। अटेंडेंस। अटेंडेंस लगाई। अच्छा जी। सो डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू, हमने उसमें से डिस्क्रिप्शन का कॉलम आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाला। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम के साथ हमने कुछ चेंजेस करनी है। सो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ। ठीक है, अब वो जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन डॉट एस टी आर डॉट स्ट्रिप, स्पेसेस अब आपकी खत्म होगी। ठीक है जी। देन हमने ये करना है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि मेरे जो डीएफ है, डीएफ में किसी किस्म का फर्क आया है। लेट्स से प्रिंट डीएफ, लेट मी ट्राई। सो बहुत बड़ी फाइल है, टाइम टेकिंग है। सो अब हमारे पास इनवॉइसेज आ रही हैं, कस्टमर आईडीज आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन हमें शो नहीं हो रही। सो लेट्स चेंज द कमांड और इसको हम कर देते हैं df डॉट हेड। और हेड हमें चाहिए, लेट्स सी 10 चाहिए।
सो दिस इज इट। ठीक है जी, अब हमारे पास ये इस तरह सेक्शन आ चुकी है पहले की निस्बत। पहले भी इसी तरह थी लेकिन रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, तो हमें उस लिहाज से जो स्पेसेस अगर होंगी तो वो रिमूव हो जाएंगे। सो नाउ वी नीड अनदर चेंज। वो क्या है? वो आपके पास आ जाएगा df डॉट ड्रॉप na। ठीक है जी, अब एक्सेस इज इक्वल टू 0, सबसेट आपके पास क्या होना चाहिए? इनवॉइस। हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ज़रा अजान ख़त्म हो जाए फिर शुरू करते हैं। ये हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सो प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ तक थे, इनवॉइस तक हम आ गए थे। अब हमें इन प्लेस को यूज करना है, दैट इज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। So then we have another, that is df invoice number. So this is equal to df invoice
तो कैन यू हेयर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है। अब आपके पास आ गया जी इनवाइस डॉट एज टाइप, क्योंकि आप उसमें से स्ट्रिंग को कलेक्ट करने लगे हैं तो पहले हम उस सारे को क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, str। और अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे df इज इक्वल टू df नॉट, ठीक है, नॉट, नॉट का ये कीवर्ड यूज हो रहा है, नॉट df इनवॉइस नंबर डॉट str डॉट contains and that is c। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अगर कोई एरर हुआ तो मुझे अभी पता चल जाएगा। सो एरर हमारे पास निकल आया। सो df इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू df इनवॉइस नंबर। तो और तो कोई गलती नज़र नहीं आ रही। सो अगेन दूसरी लाइन में आ गई है df इनवॉइस नंबर इज इक्वल टू df इनवॉइस नंबर, जो हमारे पास आ गया है जी दैट इज एज टाइप। ये कॉमा था, सॉरी कॉमा लग गया है यहाँ पे, फुल स्टॉप आना था। सो आपका जो लैब एग्जाम है वो इंस्टेड ऑफ 1825 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इट इज कंफर्म। सो लैब एग्जाम आपका 25 से स्टार्ट हो रहा है। सो ये हमारे पास आ गया। अब मैं जरा इसको प्रिंट करके देखता हूँ। और पहले हम 10 वैल्यूज को लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। सो व्हाट अबाउट द फर्स्ट 100 वैल्यूज? सो वी हैव दिस। हमें कोई इनवाइस जो है वो सी वाली फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। तो ये 8 कॉलम्स हैं। कौन कौन से कॉलम्स हैं? इनवॉइस नंबर, स्टॉक कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, इनवॉइस डेट, यूनिट प्राइस, कस्टमर आईडी, कंट्री। अब हमने इसमें से थोड़ा सा चीज़ों को मजीद की, वो इस लिहाज से कि हमें स्टॉक कोड नहीं चाहिए। हमें क्या चीज़ें चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। वी नीड डिस्क्रिप्शन, वी नीड इनवॉइस नंबर एंड समहाउ वी नीड क्वांटिटी। सो हम कंट्री बेस्ड इसको क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। सो इस सिलेक्शन हम ये करते हैं कि हम यूनाइटेड किंगडम की प्रोडक्ट सारी की सारी आ रही हैं। सो मैं लोकली ये देख लेता हूँ मेरे पास जो फाइल मौजूद है उस फाइल में कितने कंट्रीज हैं इस वक्त अवेलेबल। तो हम क्या करेंगे, हम उन कंट्रीज में से किसी एक कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट मी ओपन द फाइल ऑन माय साइट। सो मैं फाइल ज़रा अपने पास लोकेट कर लूँ, मैंने रखी हुई थी। इट वाज ऑनलाइन रिटेल। ये फाइल मेरे पास ओपन हो जाए, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। इट इज़ टेकिंग टाइम। 23, ऑलमोस्ट 22.6 MB की फाइल है। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपको ये जो फाइल है इसको शो करवाने के लिए। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं और यहाँ से हम अपनी साइट पर एक्सेल को शेयर कर देते हैं। तो मैंने अब आपके सामने एक्सेल शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं जी एक्सेल को, फाइल को। यस सर।
यस सर। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं। फिल्टर मैंने एक वजह से लगाया ताकि मैं यहाँ पे कंट्रीज देख सकूं। हमारे पास कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, साइप्रस, बहुत सारे मुल्क हैं। सो पाकिस्तान नहीं है इस पे। सो यूएसए को यूएसए लिखा हुआ है उन्होंने। सो इसमें से हम कोई एक कंट्री सिलेक्ट करते हैं और उसकी प्रोडक्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट अबाउट द यूएसए? सो यूएसए को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। So, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हमने बात की थी कि जी हमारे पास इनवॉइसेस में सी लिखा हुआ आता है। देखिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर में हमारे पास, सॉरी इनवॉइस नंबर ये आ रहा है। इनवॉइस में अगर सी लिखा हुआ आ रहा है तो उसको उसने खत्म करना था। ये सी से स्टार्ट हो रही है। मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ विजिबिलिटी, आपको अंदाजा हो जाएगा ये सी आ रहा है। ठीक है जी। हमने तमाम वो वैल्यूज जो सी वाली थी वो खत्म कर दी थी। मीन्स जो अब हमारे पास डीएफ की फाइल मौजूद है उसमें सी नहीं है। तो एक हमने ये खत्म कर दिया। दूसरा हमने बात की थी कि हमारे पास स्पेसेस आती हैं कुछ। अब ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है तो मैं ये करता हूँ कि मैं कंट्री जो है ना स्पेसिफिकली एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका रिकॉर्ड चेक करता हूँ। लेट्स से वी विल सेलेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। सो यूएसए आ गया हमारे पास। यूएसए के अंदर हमने ये देखें जी, सेट ऑफ 6 स्पाइस 10 पेंट्री डिज़ाइन। सो इस तरह ये डिफाइन हुआ है। तो अब इसको हमने क्या करना है, हमने लेके चलना है। यहाँ पे सी वाले बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्रेडिट की एंट्रीज, क्रेडिट कार्ड से एंट्रीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो इन रिकॉर्ड्स को अब हम कंपाइल करने लगे। सो इसके लिए मैं अब यहाँ पे अपने पास प्रोग्रामिंग में ग्राउंड बनाता हूँ। तो प्रोग्रामिंग के लिए मैं दोबारा आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो मैंने इसको स्टॉप कर दिया और टैब आपके साथ मैं अब शेयर करता हूँ, दैट इज एसोसिएशन रूल। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा मोस्ट प्रोबली। ठीक हो गया। सो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। हमने रिक्वायर्ड चेंजेस अपनी साइड पे करनी है। तो कंट्री हमने यूएसए सेलेक्ट करना है और यूएसए को उसने कंप्लीट नहीं लिखा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं लिखा था, बल्कि कैपिटल लेटर यूएसए इस्तेमाल किए थे। तो अब हमने ये रिक्वायर्ड चेंजेस करनी है और अपनी बास्केट एक बनानी है। सो व्हाट वी विल डू इज, हमने अपनी साइड पे बास्केट ले ली और बास्केट में हमने जो डीएफ है वो लेना है। तो डीएफ इज डीएफ। डीएफ से हमने ले लिया जी कंट्री। और कंट्री क्या होना चाहिए? कंट्री जी इक्वल इक्वल टू यूएसए। पहली चीज हमने लिख ली। सो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ग्रुप बाय और अब हमने इसको ग्रुप करना है यूजिंग द इनवॉइस नंबर। और इनवॉइस नंबर के अलावा हमारे पास आ गया है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गई है। देन वी हैव क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी के स्पेलिंग ठीक है जी। क्वांटिटी के बाद हमारे पास आ गया जी डॉट अनस्टैक के फंक्शन है। देन रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स एंड डॉट फिल NA 0। सो अगेन डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। फर्स्ट हमने उसको रीसेट किया और फिर हमने इसको कह दी सेट इंडेक्स ऑफ द इनवॉइस नंबर। तो मैं इसको रन करता हूँ। अगर कोई एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा। सो एज पर माई नॉलेज देयर वाज नो एरर। हमने अब इससे आगे चलना है। सो मैं इसको यहाँ तक बास्केट को प्रिंट करवा के देखता हूँ कि जी मेरे पास जो बास्केट है वो एक्चुअली इसमें क्या है।
So there are zeros. No, यहाँ पर हमारे बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं. सो पेन, पेंसिल, ट्यूब, ब्रेड, ये हमारे पास सेपरेटली आ रहे हैं और 7 0 0 आ रहे हैं. सो व्हाट वी विल डू, अब हमने मजीद क्या करना है? अब हमने मजीद ये करना है कि हमने इनके जीरोस को जो उनसा है वो कुछ इस लिहाज से एडजस्ट करना है कि अगर हमारे पास वैल्यू आती है लेट्स से कि 1 या 1 से बड़ी, उसको 1 कर देना है, और अगर 0 या 0 से छोटी आती है तो उसको 0 लिख देना. तो ये हमारे पास बन जाएगा डेफिनेशन ऑफ एनकोड एंड देन यूनिट्स, और इसमें हमने इसको x पास कर दिया. अब x हमारे पास वो वैल्यूज हैं जिनको हमने 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना. नाउ वी हैव इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या करना चाहिए? तो वो रिटर्न करे 0, रिटर्न 0. एंड एल्स इफ, एल इफ, एल इफ में हमने कह दिया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या करे? तो जी रिटर्न कर दे आपको 1. तो हम इसको ज़रा बेहतर कर सकते हैं, और आप सिंपली इसको इफ भी लिख सकते हैं. इफ का ये होता है कि वो अगर वैल्यू ट्रू होगी तो वो इसको लेगा, नहीं ट्रू होगी तो इसको डिस्कार्ड कर देगा. एंड सेकंड थिंग इज, अब मैंने इसको अप्लाई करना है इस फंक्शन को, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और वेरिएबल ले रहा हूँ बास्केट सेट्स के नाम से, और मैंने ये कहा कि जी बास्केट डॉट अप्लाई मैप, और इसको मैंने क्या दे दिया जी, encode underscore units. And then we have basket underscore sets dot drop post tag and in place equal to true and access equal to 1. So let's see. So अब की दफा मैं बास्केट सेट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करके देखूंगा. हमारे पास एरर आया है लेस देन इक्वल टू का. सो हमने लिखा हुआ तो ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ तो ठीक है हमने. लेट्स सी. अब हमारे पास एरर आया है जी इस लाइन पे, बास्केट अंडरस्कोर सेट्स डॉट ड्रॉप, वी हैव पोस्ट टैग इन प्लेस इक्वल टू ट्रू एंड वी हैव एक्सेस इक्वल टू 1. तो यहाँ पर एरर नहीं होना चाहिए था. सो लेट मी चेक. तो नहीं पड़ता, तो हम लाइन को स्टडी करते हैं. उसने ये कहा है, आई थिंक आप डाटा फ्रेम नहीं बता रहे, उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये पोस्टेज है कहाँ. ये डेटा फ्रेम तो मैंने ऑलरेडी जो है वो बास्केट की सूरत में रख लिया ना, उस बास्केट वाले को ही लिया हुआ मैंने यहाँ पे. ओके. मैं कंट्री चेंज कर देता हूँ जी, किसी और कंट्री में हुआ तो उसको देख लेगा. सो जी फ्रांस, व्हाट अबाउट द फ्रांस? तो ये फ्रांस की एंट्रीज आ गई हैं. सो लेट्स सी. नहीं आया एरर, तो इसका मतलब यूएसए वाले में डाटा ही नहीं था, तो ठीक हो गया. अब नाउ हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स लेने, और हमने वो लेने जिनकी सपोर्ट कम अज कम क्या हो, 7% हो. तो वही जिस तरह हमने लास्ट टाइम लिया था 0.01, तो इसका मतलब कम अज कम मिनिमम 1% की बात हुई थी, तो अब मिनिमम 7% की बात कर रहे हैं. तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे, फ्रीक्वेंट अंडरस्कोर आइटम सेट्स इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास क्या आ गया, ए प्रायरी, और ए प्रायरी को हमने बास्केट सेट दे दिया क्योंकि बास्केट के ऊपर हमने जो भी प्रोसेसिंग करनी थी वो कर ली है. एंड देन वी हैव डिफाइन द मिनिमम
सपोर्ट मिनिमम अंडरस्कोर सपोर्ट इक्वल टू 0.07, ठीक है, 7% की बात की थी, एंड यूज अंडरस्कोर कॉलम नेम्स इक्वल टू ट्रू, सो दिस फाइन। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं बिहेवियर क्या आता है। सो अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ। सो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट फ्रीक्वेंट आइटम, दोबारा लिखते हैं फ्रीक्वेंट आइटम सेट, एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स हैं जो काफ़ी सारे यहाँ पे मौजूद हैं, ये इकट्ठे हो गए, ठीक है। हर एक की सपोर्ट साथ साथ लिखी हुई है, सेपरेटली उसने लिखा हुआ है हर एक को, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसके रूल्स डेवलप करने हैं। सो रूल्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी अगेन रूल्स इक्वल टू एसोसिएशन रूल्स, और इसको आपने जो ए प्रायोरी में बनाया था बेसिकली फ्रीक्वेंट आइटम सेट वो दे दिया, फ्रीक्वेंट आइटम सेट दे दिया। सो फ्रीक्वेंट आइटम सेट, एंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट के बाद इसको मैंने मीट्रिक बता दिया, लेट्स से मीट्रिक इक्वल टू कॉन्फिडेंस, और साथ ही मैंने कह दिया जी मिनिमम थ्रेशोल्ड दैट इज इक्वल टू 0.8। सो मैं इसको चेक करता हूँ। सो दिस इज डन। सो लेट्स सी, नाउ आई विल प्रिंट द रूल्स। ये मैंने रूल्स को यहाँ पे प्रिंट करवा के दे दिया, हर एक के साथ मुझे बेसिकली इसकी जो पॉसिबल बन रहे थे कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आ गया। अभी बहुत सारे कॉलम्स आपको नजर नहीं आ रहे क्योंकि हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप लोकली छोटा डाटा सेट लेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको सारे कॉलम्स नजर आएंगे, और फिर आप उसके रूल्स को अपने पास एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस तरह प्रिंट किया तो उसको आप टेक्स्ट फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। सो अब मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ एक। So, मैंने इसको अपनी साइट पे सेव कर लिया। अब मैं ये फाइल आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, जो बेसिकली यहाँ पर हमने अभी बनाई है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड, और ये फाइल मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सो सेव एज, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में मैंने इसको अपने पास सेव कर दिया। एसोसिएशन रूल अंडरस्कोर एक्सेल IPYNB, ये मेरे पास, मैं चेक करता हूँ सेव हो गई है अगर तो। एसोसिएशन रूल एक्सेल आ गई जी। मैं आपके साथ ये फाइल जो है वो शेयर कर देता हूँ। सर हमें इसी फाइल पे काम करना पड़ेगा, डिफरेंट फाइल? समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। जी अब्दुल्ला फाइल पे दोबारा काम बोलिएगा। डिफरेंट चूज करें। आप इस फाइल की कॉपी बना लें अपने पास, और फिर आप उस पर काम कर लें बेशक, ओके सर। ठीक है। सो मैं आपके लिए एक और असाइनमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ। असाइनमेंट, यूज द अटैच फाइल टू इम्प्लीमेंट एसोसिएशन रूल ऑन, इसको हम क्या कहेंगे, बिगर डाटा सेट नहीं, ऑन। इसमें मैं आपके लिए ये करता हूँ कि आपको एक और डाटा सेट दे देते हैं हम, और उसमें मैं लिंक दे रहा हूँ। ऑन डाटा सेट
present on following link. ठीक है जी, so this is 10. आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपकी 6:20 तक हो जाए। लेट से अगर नहीं होता तो आपने जो टाइम है उससे परेशान नहीं होना, आप बाद में भी सबमिट करा सकते हैं। सो ये आपको मैंने असाइन कर दिया। सो आप इस पे काम करें। सो सर नोटबुक भी शेयर कर देते आप। नोटबुक भी शेयर कर दूं? चलो मैं कर रहा हूँ, जी सर। मैं कर रहा हूँ। जी बच्चों, मैंने शेयर कर दी है नोटबुक। थैंक यू सर।
सर डेटा सेट डाउनलोड नहीं हो रहा। जी, उसका जो फाइल साइज है ना वो देख लें कि जिसका फाइल साइज अगर आपको कम मिलता है, इसके अलावा कोई और देख लें, ये मैंने आपको सैंपल के तौर पे बताया। ओके सर। और इसमें सिर्फ एक डाटा सेट नहीं है, बहुत सारे हैं, आप उसका चंक भी ले सकते हैं। पहले एक को डाउनलोड कर लें और फिर उसका एक चंक ले लें, उस पे कर लें। और आपको कैगल के ऊपर ना साइन इन करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे।
स्टूडेंट्स आप इसको करें फिर अपनी साइड पे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारे पास जो कुछ हमने मिड के बाद टास्क परफॉर्म किए, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको रिवाइज करें, और एक छोटा सा हम मॉक एग्जाम कंडक्ट कर लेंगे, ताकि आप असाइनमेंट से हट के ज़रा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को विद इन टाइम किस तरह एक्चुअली सॉल्व करते हैं, हम उसको एक अपनी साइड के ऊपर एक बेसिकली ड्रिल करके देखेंगे, ताकि आपको इस एक प्रोसेस से भी गुजरना आ जाए। ठीक है जी? जी स्टूडेंट्स। अब्दुल्ला, हमजा मौजूद है इस वक्त। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा उसको इस लिहाज से जी करेंगे सर, ताकि ठीक है सर। आपको ना, आपको जो असाइनमेंट है थोड़ा सा टफ टास्क मिले और विद इन टाइम आपने करना हो, ताकि लैब की तैयारी भी हो जाए कि आपने विद इन टाइम उसको किस तरह कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके। चलें ठीक है। ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे? अच्छा, जो लैब का एग्जाम है वो 25 से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वो ऑनलाइन है। जहाँ तक सवाल है आपके दूसरे एग्जाम का, वो ऑन कैंपस हो रहे हैं फ्रॉम February 1। तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हुई है, वो मैं उनको कंपाइल करके आपके गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा कि आपको जो स्लिप है वो किस तरह मिलेगी। स्लिप के बाद आपने पेपर्स के लिए एसओपीज जो फॉलो करने हैं वो क्या होंगे। एसओपीज का तो आपको पता है, लेकिन उसमें स्लिप इज दी थिंग जो आपको कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ, थोड़ी देर में कंपाइल करिए, मोस्ट प्रोबेबली कल तक शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। इफ यू हैव ओके एनी सर। क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी लैब के सिलसिले में नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।